The reward pathway in the brain is primarily controlled by a chemical messenger called dopamine. Drugs can push dopamine levels up to 10 times higher than normal, which is why they can become some of the most powerful experiences the brain can have. What would you say are the main causes of drug addiction? देयर आर द मल्टीपल कॉजेज ऑफ ड्रग्स. हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो हमेशा हमें बताते हैं कि कॉमनली होता है कि मेरे घर में स्ट्रेस था, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, हस्बैंड वाइफ के इश्यूज होते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, हस्बैंड का इशू होता है. जैसे कि हमारे पास फीमेल पेशेंट्स भी होती हैं, तो वो मोस्टली बताती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारे साथ उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, रिलेशनशिप हेल्दी नहीं था. बहुत सी चीजें ऐसी रिपोर्ट होती हैं, जब आप एडिक्शन में जाते हैं आपकी सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है. जब आपकी अपने पार्टनर से वो फुलफिल नहीं हो रही होती, एट दैट पॉइंट आपको खुद फील होता है कि अच्छा मैं एडिक्शन करना शुरू कर देता हूँ, और आपकी एडिक्शन की जो डोज होती है, जो इंटेंसिटी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ना शुरू हो जाती है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता. इसके अलावा देयर आर द मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग. फैमिली में स्ट्रेस चल रहा है, बहुत से लोग कहते हैं क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस था कि सब कर रहे हैं, सो वाई आई नॉट, मैं भी करके देखता हूँ. बहुत से लोग इसको एज अ फन वे पे यूज करना शुरू कर देते हैं. ज्यादातर लोग बताते हैं इसमें कि पीयर प्रेशर था, दोस्त कर रहे थे, उन्होंने फोर्स किया कि हम कर रहे हैं, इट्स मीन वी आर स्ट्रॉन्ग, आप नहीं कर रहे, आप वीक हो. तो ये पीयर प्रेशर के अंदर, और जो हमारी आजकल एलीट क्लास फैमिलीज हैं मोस्टली, उसमें ये चीज हो रही होती है कि हम अपनी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए करते हैं. क्योंकि वहां पे ये चीज समझी जाती है कि अच्छा जो नहीं कर रहा वो एबनॉर्मल है, वो अनयूजुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है. Individuals struggling with addiction are actually battling millions of years of evolution. Our brains are exquisitely evolved to seek rewards, to seek reinforcement, wherever and whenever we can. But that came with a price, our susceptibility to developing addictions. तो यूथ के लिए मेरी यही एडवाइस है कि जब भी हम इसको शुरू करते हैं, इन प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल मैं आपको ये बात कहती हूँ कि आप लोगों की जगह मैं भी होंगी, और एक दफा हम ड्रग्स को यूज करना शुरू कर देते हैं, हमें ये लगता है, हमारी ये गलत सोच होती है कि हम जब चाहेंगे छोड़ देंगे. सो प्लीज एज अ फन वे, एज अ क्यूरियोसिटी, एज अ स्ट्रेसर स्कोपिंग के लिए इस चीज को यूज ना करें. सेम है जैसे मैंने अभी रिपीट किया कि ये कैद खाने की तरह है, जब आप एक दफा इस चीज में फंस जाएंगे, ये आपको अपनी जंजीरों में जकड़ता जाएगा, आप चाहेंगे भी, आपके लिए रास्ता आपको ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं. The solution is for us to embrace addiction as a disease and bring it within the house of medicine, because people recover from addiction. Nobody is unreclaimable. The only thing you can't recover from is death.